हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 10 जुलाई और आज का पहला करंट अफेयर है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गिरीश भारद्वाज का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पहला है मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, दूसरा है ब्रिज मैन ऑफ द इंडिया, तीसरा है वाटर मैन ऑफ द इंडिया और चौथा है आयरन मैन ऑफ द इंडिया। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा ब्रिज मैन ऑफ द इंडिया। यानी कि गिरीश भारद्वाज जी को भारत के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में 140 से अधिक सस्पेंशन ब्रिज यानी कि झूला पुल बनाने के उनके अद्वितीय सामाजिक योगदान के लिए ब्रिज मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला करंट अफेयर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना किस राज्य ने शुरू की है? पहला है केरलम, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है आंध्र प्रदेश। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा केरलम, याद रखिएगा। यानी कि केरलम सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST वर्ग की महिलाओं की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से दाक्षायणी योजना की शुरुआत की है। अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? पहला है असम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है मेघालय। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को बेहतर आवास, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए इस योजना की मंजूरी दी है। अगला करंट अफेयर है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। यानी कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सेक्टर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अगला करंट अफेयर है, किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? पहला है असम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है नागालैंड। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा मिजोरम। यानी कि मिजोरम के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देते हुए भारत का 21वां आधिकारिक जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है, जहां जैविक विविधता को संरक्षित किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है, JL-3 यानी कि जुलैंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? पहला है उत्तर कोरिया, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन और चौथा है अमेरिका। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा चीन, याद रखिएगा। जुलैंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण चीन ने किया है। यानी कि चीन ने अपनी आधुनिक पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बेहद शक्तिशाली और लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल JL-3 का सफल परीक्षण किया। अगला करंट अफेयर है, सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला GI टैग प्राप्त फल बन गया है? पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा हरियाणा, याद रखिएगा। यानी कि हरियाणा के सिरसा जिले में पैदा होने वाले विशेष संतरे जैसे फल किन्नू को उसकी खास मिठास, रसीलेपन और बेहतरीन क्वालिटी के कारण पहला भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है। अगला करंट अफेयर है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन द्वारा किसे स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज सेवा के लिए डॉक्टर अच्युता सामंत और AAPI यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा नीता अंबानी, दूसरा है सुधा मूर्ति, तीसरा है किरण मजुमदार-शॉ और चौथा है रोशनी नादर। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा नीता अंबानी, याद रखिएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी को भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, वंचित बच्चों की शिक्षा और व्यापक स्तर पर समाज सेवा करने के लिए अमेरिका की इस शीर्ष संस्था द्वारा प्रतिष्ठित ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर है, किस देश की मदद से गुजरात में हवा से भरे रबर बांध का निर्माण किया जा रहा है? पहला है जापान, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है इजराइल और चौथा है जर्मनी। तो क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। यानी कि गुजरात में पानी की किल्लत दूर करने और जल संरक्षण के लिए पर्यावरण के अनुकूल अत्याधुनिक रबर बांध बनाया जा रहा है, जिसमें दक्षिण कोरिया की उन्नत तकनीक और सहयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला करंट अफेयर है, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है केरल। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यानी कि भारत की महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की क्रू मॉडल और उसकी सुरक्षा प्रणालियों की मजबूती को जांच के लिए इसरो ने आंध्र प्रदेश में अपना पहला महत्वपूर्ण सॉल्व ग्राउंड टेस्ट सफलता के साथ पूरा किया। अगला करंट अफेयर है, ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पहला है नई दिल्ली, दूसरा है असम, तीसरा है मुंबई और चौथा है गोवा। तो इसका आंसर होगा असम। याद रखिएगा, यानी कि ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों की ड्रग्स विरोधी एजेंसियों के आला अधिकारियों की बैठक असम में आयोजित हुई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए राजनीति बनाई गई। अगला करंट अफेयर है, पौधों की कैंस्कोरा अग्नि नाम की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? पहला है केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। याद रखिएगा, यानी कि शोधकर्ताओं को महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के समृद्ध जंगलों में पौधों की एक बिल्कुल नई प्रजाति मिली है। इसमें फूलों के विशिष्ट रंग रूप के कारण इसे कैंस्कोरा अग्नि नाम दिया गया है। अगला करंट अफेयर है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? पहला है 9 जुलाई, दूसरा है 10 जुलाई, तीसरा है 11 जुलाई और चौथा है 12 जुलाई। तो इसका आंसर होगा 10 जुलाई। याद रखिएगा, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और पारंपरिक ईंधनों को निर्भरता कम करने के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से हर साल 10 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है।